ओम शांति। बाबा हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, बच्चे न्यारे और प्यारे बनो। एक अव्यक्त वाणी भी बाबा ने चलाई थी 69 या 70 के ड्यूरेशन में, जिसमें बाबा ने कहा था बच्चे या तो सिर्फ न्यारे बन जाते हैं या सिर्फ प्यारे बन जाते हैं, लेकिन बनना हमें दोनों है, न्यारे और प्यारे। अब बहुत सारे बाबा के बच्चों को ये समझ नहीं आता कि न्यारे और प्यारे दोनों हम साथ साथ कैसे बने। तो उसके लिए हम जो डेली लाइफ में हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, उन सिचुएशन के बेस पे हम देखेंगे कि हम ये दोनों चीज इकट्ठा कैसे अचीव कर सकते हैं। जब भी बाबा न्यारे और प्यारेपन की बात करते हैं तो उदाहरण कमल फूल का लेते हैं। वो गंदे पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, उसके बावजूद उसकी ब्यूटी और उसका खुशबू सबको प्यारा लगता है। तो यहाँ न्यारापन क्या है? वो गंदे पानी में रहा, वहीं पे पला, वहीं पे बड़ा हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसमें वो गंदगी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पे वो उस वातावरण से न्यारा बनाया अपने आप को, और अपनी ब्यूटी एंड खुशबू के बेस पे वो प्यारा लगता है सबको। तो बाबा हम सबसे इसी तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है, बाहर का माहौल है, वो पूरा नेगेटिव है। हर एक की थॉट से एक एनर्जी क्रिएट होती है, और सभी अज्ञानी आत्माओं की थॉट की लेवल भी कितनी होगी, कैसी होगी, हम सबको पता है। तो बहुत ही नेगेटिव सराउंडिंग है हमारा। तो उस सराउंडिंग में रहने के बावजूद हमें अपने आप को बहुत प्यारा बनाना है। तो न्यारा रहना है उस सराउंडिंग से। न्यारा का मतलब यह है कि उसका प्रभाव हम पे ना पड़े, वो जो है जैसा है वो तो चलता रहेगा, हम उससे प्रभावित ना हो। हम अपने आप को मेंटेन करके चलें और अपने आप को और शक्तिशाली बनाते जाएं, ताकि हम दूसरों का भी मदद कर पाएं। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आना है, और अपने आप को बाबा के हेल्प से हमेशा ऊंचा उठाते जाना है। ये हुआ हमारा न्यारा और प्यारापन जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब डेली लाइफ की सिचुएशन के साथ रिलेट करके देखते हैं। जब कोई हमें कुछ उल्टा बोल देता है, चाहे घर में है, बाहर है, चाहे हम उस इंसान को जानते हैं, नहीं जानते, और कई बार तो हम किसी इंसान को जानते भी नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन वो हमें रोड पे मिला, उसने कुछ उल्टा कह दिया और हम इमीडिएटली रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यारा बनना है। प्यारा हम तभी बन पाएंगे जब हम सबसे पहले अपने आप को न्यारा करें सिचुएशन से, मतलब हम उसके प्रभाव में ना आए, बिल्कुल दूर से साक्षी हो जाए। उसके बाद ही हम कुछ शुभ भावना देने लायक होंगे। अगर अशांति का माहौल है तो हम शांति का दान दे पाएंगे। तो सबसे पहला चीज होता है न्यारा, उसके बाद हम बन पाएंगे प्यारा। जो हमारी इतने जन्मों से एक आदत चली आई है, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, देह अभिमान में आके, ईगो में आके हम रिएक्ट करते हैं। तो बाबा हमसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करना है। उस टाइम पे उस आत्मा को आपको शुभ भावना देने की जरूरत है। और शुभ भावना मतलब देना, दे हम तभी पाएंगे जब हम किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं है। अगर हम खुद ही प्रभावित है तो हम दे नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करना होगा, न्यारा बनना होगा। और न्यारा बनेंगे कैसे? बाबा ने हमें इतनी सारी चीजें बताई है, इतनी सारी युक्तियां बताई है। तो यहाँ जैसे अगर हम सिंपल सा चीज इस तरह से सोच लें, ये अपनी स्थिति से बोल रहा है, मतलब अज्ञानी आत्मा है, इसको सही राह पता ही नहीं है। और बाबा ने ये ड्यूटी मुझे दी हुई है कि मुझे इस तरह की आत्माएं जब भी मिले उसको सही राह दिखानी है। तो जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, हम डिटैच हो जाएंगे। अब उस आत्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो जो कर्म वाला लिंक वो टूट गया। अब हम एक स्माइल के साथ सिचुएशन जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग हम दो शब्द अगर बोलना चाहे बोल सकते हैं, अदरवाइज स्माइल भी सफिशियंट है। वहां पे आप साइलेंट रह सकते हैं, स्माइल दे उसे, और मन ही मन उसको शुभ भावना जरूर दें। अगर खुद देने के कंडीशन में नहीं है तो आप अपने आप को बाबा से कनेक्ट करें और बाबा को कहें, बाबा इस आत्मा को शुभ भावना दो। और इसका परिणाम आप देखिए, हमारा मन शांत रहेगा, क्योंकि अशांति तो हमने आने ही नहीं दी ना, हम डिटैच हो गए इमीडिएटली। तो हमारा मन शांत रहेगा और सामने वाला भी धीरे धीरे बदलता हुआ हमें नजर आएगा। एक और सिचुएशन देखो, कई बार घर पे या हमारा ऑफिस, वर्क प्लेस पे कोई गलती कर देता है, कोई भी हमारे आसपास, या ले सपोज हमारा सबऑर्डिनेट ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसे एक्सपेक्टेड नहीं था, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से कुछ लॉस हो गया। तो उस सिचुएशन में हमें इमीडिएटली डिटैच होना है, उसको दोषी नहीं मानना है, डिटैच हो जाना है। और डिटैच होंगे कैसे? थॉट से, सोच से ही होंगे। ठीक है, सारा चीजें सोच का ही चलता है। बस एक सोच आपने ऐसी क्रिएट करनी है कि वो दोषी नहीं है। तो उसके लिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं, हर कोई सीखता है, हो सकता है अभी तक इसको ये चीज नहीं पता थी, अब ये सीख जाएगा। तो हर कोई सीखने की प्रक्रिया में ही है।
और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं तो उसे हम दोषी नहीं मानते हैं, तो हम उसे बहुत प्यार से समझाएंगे, कोई बात नहीं, हो सकता है आप अच्छे से समझ नहीं पाई या मैं समझा नहीं पाया आपको कैसे करना है, अगली बार हम मिलके और अच्छे से करेंगे। तो आपको दिखेगा वो इंसान अगली बार जब भी आप उसे कोई टास्क देंगे अपना बेस्ट और परफेक्ट करके लाएगा। एक और सिचुएशन देखो, जब हमारा कोई तारीफ करता है तो कई बार हमें अंदर से थोड़ा सा बाबा के बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन आ जाता है अहंकार, गर्व। तो न्यारा बनना है, अगर हमारी तारीफ हो रही है तो जो मैं का भाव है ना वो आने नहीं देना है। मैंने किया ये भाव आते ही अहंकार और गर्व आएगा, तो हमें इमीडिएटली उससे डिटैच होना है। तो मैंने किया ये थॉट बिल्कुल आने ही नहीं देना है, तो हम डिटैच हो जाएंगे। उसके बाद हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, ये बाबा की वजह से ही संभव हुआ, ये बाबा के सहयोग से ही संभव हुआ। जैसे ही हम न्यारा और प्यारा बनते हैं ना इस सिचुएशन में, तो बाबा का सहयोग हमें और भी ज्यादा मिलने लग जाता है, क्योंकि हम पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं ना, हम एक एक सिचुएशन को क्रॉस कर रहे हैं, पास होते जा रहे हैं। अगला जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सेवा करते हुए या कोई भी घर का भी कार्य करते हुए जो बहुत सारा काम हमारे पास इकट्ठा आता है, चाहे वो ऑफिस में ही क्यों ना हो, तो उस केस में हम बहुत टायर्ड से फील करते हैं और अननेसेसरी थोड़ा सा ना अंदर से इरिटेशन सा भी हमें फील होने लगता है, चाहे उसे हम एक्सप्रेस करें या नहीं करें, हमें होता है। तो इन सिचुएशन में हमें अंदर से डिटैच हो जाना है इमीडिएटली। हमें ये सोचना है कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ इस शरीर द्वारा, तो शरीर की थकावट हमें फील नहीं होगी। और ये चीज जिन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया हो उसको इस चीज का जरूर अनुभव होगा। जब कभी भी आप इस फीलिंग के साथ कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो हमें थकावट नहीं फील होती। और पुराने टाइम पे जब कोई गाड़ियों का व्यवस्था नहीं था, तो उस टाइम दादी लोग, भाई लोग, वो नीचे से ऊपर जाते थे पैदल और उनको कोई थकावट भी नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा हूं और इस शरीर से मैं चल रही हूँ, इस भाव के साथ चलते थे। तो जैसे ही हम ये मान लेंगे तो हम उस कार्य के प्रभाव में नहीं आएंगे, या इतने सारे काम है उस फीलिंग में हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और कार्य करते हुए भी हमारा चेहरा हर्षित और हमारा व्यवहार सबके तरफ एकदम नम्र ऐसा होना चाहिए। एक और देखें, जब कोई आपको इग्नोर करता है, कई बार होता है कि हम कहीं जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो इंसान हमसे आके बात करेगा या हमें थोड़ा सा मान देगा, सम्मान देगा, लेकिन उसने हमें इग्नोर कर दिया, तो हमें मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था। तो न्यारा हो जाए, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन आप किसी से भी ना रखें, एक्सेप्ट करें जो भी सिचुएशन है, जो भी है, जैसा भी है, उस समय जिसने जैसा भी रिएक्ट किया, सब कुछ ड्रामा के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो डिटैच हो गया। उसके बाद हम उसके पास जाके उससे बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ उससे बात कर सकते हैं, चाहे हम उसे कोशिश कहें या ऐसे भी समझ लो कि वो किसी किसी का नेचुरल नेचर भी होता है, तो उससे सामने वाले पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगली बार वो हमारा बहुत स्पेशल ध्यान रखेगा, क्योंकि बाबा कहते भी है ना, जो न्यारा और प्यारा होता है वो सबका प्यारा होता है। उस पे अभी हम आएंगे, लेकिन जब बाबा न्यारे कहते हैं तो बाबा न्यारे बनना है, मतलब डिटैच होना है, प्रभाव में नहीं आना है। किस किस के प्रभाव में नहीं आना है? देह का प्रभाव, संबंध संपर्क का प्रभाव, पद, मान सम्मान, कार्य, इन सब के प्रभाव में नहीं आना है। किया और डिटैच हो गए। और प्यारे बनने की विधि क्या है? सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। बाबा कहते हैं ना, अपकारियों पर भी उपकार ही हमें करना है, चाहे वो किसी भी तरह का, क्योंकि अज्ञानी आत्मा है। कोई भी गलत काम कौन कर सकता है जिसमें वो सही का ज्ञान नहीं है, तो उसे हमें माफ करना है, उसको शुभ भावना देना है, तो इससे हम प्यारे बन जाएंगे। अब न्यारे और प्यारे बनने से हम सबके प्यारे बन जाते हैं, ये बाबा हमें बार बार कहते हैं। तो सबके प्यारे हम कैसे बनते हैं? हर सिचुएशन में, हर समय, हर हाल में, हर एक आत्मा प्रति सिर्फ शुभ भावना ही रहे। तो ऐसी जो आत्माएं होंगी वो बहुत ट्रस्ट वर्दी होंगी, वो बहुत काम माइंडेड होंगी, और उनमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि साक्षी हो जाते हैं ना। जब साक्षी हो जाते हैं तो दोनों तरफ का सिचुएशन दोनों तरफ एक जैसे ही नजर आते हैं, फिर सही डिसीजन आता है। तो जो इस तरह की आत्माएं होती है वो लेने वाली नहीं, वो देने वाली होती है, क्योंकि वो बहुत संतुष्ट होती है, उसके पास सारे खजाने होते हैं, तो देने वाली आत्मा बन जाती है। तो उनके अंदर शीतलता, विनम्रता एंड निस्वार्थ प्रेम झलकता है, हर एक के प्रति झलकता है।
और देना ही लेना है। तो जब हम प्रेम हर एक को दे रहे हैं तो प्रेम ही तो हमें वापस मिलेगा। तो इसलिए जो न्यारे और प्यारे होते हैं वो सभी के प्यारे होते हैं। ओम शांति।